नमस्कार बच्चों, मोदी क्लासेस में आपका अभिनंदन है। बच्चों, हम लोग क्लास 8 का एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 3.1 का सलूशन करेंगे। बच्चों, इससे पहले आप हमारे चैनल मोदी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने का प्रयास करें बच्चों, ताकि आपके फ्रेंड भी आपके साथ बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सके। और वीडियो अगर आपको पसंद हुए तो लाइक और शेयर कर दें। आइए बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 करते हैं। देखिए, इस चैप्टर में क्या आता है बच्चों, इसमें कुछ आकृति के बारे में अध्ययन करना पड़ता है। बहुत तरह का आकृति दिया रहेगा, बंद और खुली आकृति। तो यहाँ पे इसी प्रकार से कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, सरल एवं बंद आकृति क्या होती हैं, उदाहरण देते हुए उनके प्रमुख गुणों को समझाइए। देखिए बच्चों, हम लोग चलते हैं, बताते हैं। देखिए, सरल एवं बंद, सरल में क्या एकदम आसान, आप इसको अगर समझने का प्रयास करिए। देखिए बच्चों, सरल में क्या आता है, आसान। देखिए, जैसे एक त्रिभुज, एक बिल्कुल सरल आकृति, और क्या एक बंद भी आकृति। यानी क्या कहने का मीनिंग ये हुआ कि अगर हम इस बिंदु से चले हैं और इसी बिंदु पर आकर अगर हम पूरी कवर कर लेते हैं, पूरी अगर बंद हो जाता है, तो ये बंद आकृति है, लेकिन ये क्या है, सरल आकृति भी है। तो इस आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, सरल एवं बंद आकृति। अब दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं बच्चों, जैसे त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज तो ले लिया, अब चतुर्भुज ले लेते हैं। देखिए, ये भी क्या है, एक चतुर्भुज है। तो देखिए, यहाँ से चले, यहाँ से आगे, यहाँ से इस एक सरल आकृति है, सभी जानता है। उसके बाद क्या है, एक बंद भी है, खुला तो कहीं से है नहीं। खुला आकृति हम लोग कैसे कहेंगे, जैसे मान के चलिए त्रिभुज लिए, यहाँ गए और यहाँ गए, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, खुला हो गया। सरल तो है, लेकिन ये क्या, खुला आकृति है। लेकिन हम लोग को क्या कह रहा था, सरल एवं बंद आकृति। देखिए, ये आकृति बनाने में क्या था, सरल है, लेकिन क्या तो पूरी तरीके से बंद है। तो बच्चों, हम लोग पूरी बेसिक से पढ़ेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना बच्चों, आपको ये लिख सकते हैं। अब कह रहा है कि इसको हमको समझाना भी है, तो आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं बताइए। तो ये भी लिख सकते हैं, जिन आकृतियों के किसी एक समूह, हम लिख देते हैं बच्चों। देखिए क्या लिख सकते हैं, जिन आकृतियों के किसी एक बिंदु से चलकर, मान के चलिए अगर ये आकृति हम लोग लेते हैं, ये आकृति, ये देखिए, किसी आकृतियों में किसी एक बिंदु से, एक ई बिंदु से चलकर, है ना, एक बिंदु से चलकर उसके अनुरूप, यानी कि हम इसी के अनुरूप चल रहे हैं, चलकर आकृति के अनुरूप, यानी कि आकृति के अनुरूप, आकृति के अनुरूप चलते हुए उस बिंदु पर पहुंचने के क्रम में किसी भी बिंदु 2 बार नहीं गुजरने पर वह सरल बंद आकृति कहलाती है। 2 बार नहीं गुजरना पड़े, जैसे अगर हम इस बिंदु से जा रहे तो इसको 2 बार नहीं गुजरना, एक ही बार, जैसे यहाँ से चले, यहाँ से आगे, आकृति के अनुरूप एक बार। इस सरल भी है और क्या है, अनुरूप भी है। तो बच्चों, इस प्रकार से हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन कर सकते हैं। अब 2 नंबर क्या करा है, देखिए बच्चों, 2 नंबर क्या करा, देखिए, कारण निम्न आकृतियों में से पहचान करें कि कौन सी सरल है और कौन सी बंद है।
वह सरल है, कौन सी खुली है, और कौन सी उत्तल और कौन सी अवतल आकृति है ना। उत्तल में क्या दो जो एकदम बिल्कुल आसान, जो फिगर बिल्कुल बनाने में इजी लगे, और अवतल में क्या जो टेढ़ा लगे। तो देखिए ये एक प्रकार से इजी फिगर है, ये एक प्रकार से क्या टेढ़ा फिगर है, कठिन है अवतल। आइए हम लोग करते हैं। तो अगर हम इसका 2 नंबर करना प्रयास करें, 2 नंबर, तो हम लोग का जो इसमें है ये जो फिगर है ना, तो ये क्या है सरल आकृति। ये वाला क्या है बिल्कुल सरल आकृति है। ये भी क्या है बिल्कुल सरल आकृति लेकिन खुली है। ये आकृति बंद है, सरल है लेकिन बंद है। ये आकृति सरल है लेकिन खुली भी आकृति है। ये थोड़ा सा जटिल आकृति है लेकिन खुला हुआ। ये भी थोड़ा सा क्या है जटिल आकृति है, यानी कि ये क्या है बिल्कुल, ये क्या है बिल्कुल बंद आकृति है। तो अगर बोल देंगे तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस आकृति को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बंद और सरल आकृति, बंद और सरल आकृति। चलिए हम लोग लिखते हैं। तो ये जो फिगर बना है ये क्या है, ये सरल बंद आकृति है। और ये जो सरल तो है, ये सरल खुली आकृति है। कौन सी आकृति है, खुली आकृति, सरल है लेकिन खुली आकृति है ना। और ये जो फिगर बना हुआ है बच्चों, ये जो जिग जैग वाला है, यहाँ ये क्या, ये जटिल है, जटिल एवं क्या है जटिल तो है, और खुली आकृति, खुली आकृति, जटिल भी है, टेढ़ा मेरा भी है, और ये भी जटिल ही आकृति है। देखिए ये क्या जटिल और क्या है खुली आकृति। इसमें देखिए बच्चों एक क्वेश्चन और कर रहा है, कौन अवतल है कौन उत्तल है। तो हम इसको जो आसान वाला फिगर है ना, ये इस वाले को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल। और ये जो फिगर है, ये जो 4 नंबर में, इसका क्या होगा, अवतल। तो ये भी आपको क्वेश्चन हम लोग को कर देंगे। आइए बच्चों अब लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्या इसमें क्या करा है कि नीचे दिए गए बहुभुज का नाम लिखिए तथा उसके सभी संगत संभावित विकर्ण खींचिए, है ना। कितना कितना विकर्ण हो सकता है बच्चों। एक बात हम बता देते हैं आपको, विकर्ण का हम सूत्र बता देते हैं। ऐसे आपको पता चलना बहुत मुश्किल है, ऐसे हम खींच के भी दिखाएंगे आपको, लेकिन पहले आप देख लीजिए। तो कितना थी बहुभुज, देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते तो 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है, षष्ठभुज है, यानी 6 को हम लोग क्या कहते हैं, षष्ठभुज। चलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे, षष्ठभुज। हम लोग ये फिगर बना लेते हैं। ये हम लोग को क्या बोलना है, षष्ठभुज, षष्ठभुज। तो एक सूत्र लिख लीजिए बच्चों विकर्णों का, विकर्णों की संख्या। अगर आपको नहीं पता रहेगा बच्चों तो ये बहुत यूज होता है। ये जो सूत्र हम अभी लिखा रहे हैं बच्चों, इतना इम्पोर्टेंट है ना। तो बच्चों आप इसको कैसे लिख सकते हैं, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, विकर्णों की संख्या n² - 3n/2। इस पर वैल्यू पुट कीजिएगा, आ जाएगा आंसर। अब देखिए यहाँ से एक विकर्ण ये खिंचाएगा, एक विकर्ण हो गया। यहाँ से एक विकर्ण ये खिंचाएगा, 2 विकर्ण हो गया।
यहाँ से एक विकर्ण ये खींचाएगा, 3 विकर्ण हो गया। तो इस प्रकार इसमें 6 गो थी, है ना। इसमें जो है हमको भुजा 6 गो है, तो विकर्ण देखिए कहाँ से कहाँ तक खिंचा सकता है। तो यहाँ से इसको भी मिला देंगे तो एक विकर्ण ये भी आएगा, है ना। आप एक विकर्ण इसको यहाँ से मिला दीजिए, ये भी विकर्ण आ जाएगा। तो अब देखिए, अब एक विकर्ण यहाँ से इसको मिला दीजिए, ये भी एक विकर्ण आ जाएगा। एक विकर्ण आप यहाँ से इसको मिला दीजिए, ये भी एक विकर्ण आ जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए बहुत घिंचुंजा आ गया, तो आपको पता कैसे चलेगा कितना विकर्ण की संख्या हो गया। तो इस सूत्र पर आप डायरेक्ट लगाइए, एन स्क्वायर, एन मीन्स भुजा, भुजा क्या है, षष्ठ भुज, यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 6/2। तो इसको बच्चों आप सोल्यूशन कर लीजिए। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, माइनस 6 दूना कितना 12/2। आप बताइए 36 में 12 गया 24/2, कटा दीजिए तो क्या को विकर्ण होगा, 12 विकर्ण की संख्या हो जाएगा। अगर आप इसको निकालिएगा ना तो इसमें आपको 12 को विकर्ण दिखिएगा, है ना। तो आपको क्या होता है, एन स्क्वायर माइनस 3n/2। सॉरी बच्चों, देखिए छोटिया 18 होगा यहाँ पे, ये हम लोग गलत कर दिए। छोटिया 18, तो 18/2 यानी कितना 9 विकर्ण होगा। इसमें कितना विकर्ण होगा, 9 विकर्ण होगा बच्चों। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, विकर्ण 9 विकर्ण होगा, चूँकि 36 में 18 गया तो कितना होगा 18, तो ये 9 विकर्ण आएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर आगे करा है बच्चों, देखिए 4 नंबर क्या करा, फिर नीचे दिए गए चित्र में कुछ कार्य खड़ी है, बीच में चौकोर आकार का मैदान है। बताइए कि कितनी कार बहुभुज मैदान के अभ्यंतर भाग में है और कितनी बाह्य भाग में, यानी कि जो अंदर में और बाहर में। तो ये तो ईजी क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 यानी 5 गो है बहुभुज के अंदर में और 3 गो क्या है बहुभुज के बाहर में है। तो इसका आंसर क्या लीजिएगा, देखिए कैसे लिखिएगा। 4 नंबर का लिखिएगा 5 कार बहुभुज के अंदर तथा 3 कार बहुभुज के बाहर है। 3 कार बहुभुज के क्या बाहर। इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर ये भी हो जाए। ये अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए 5 क्वेश्चन नंबर क्या करे बच्चों, कर नीचे 2 कॉलम में से एक में बहुभुज का नाम तथा दूसरे में उसके अंतः कोणों के भुजाओं की मापों का योग दिया गया। बहुभुज के नाम को उनके अंतः कोणों के मापों के योग से मिलान कीजिए, है ना। तो देखिए हम कैसे इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, त्रिभुज, चतुर्भुज, है ना। यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग त्रिभुज, उसके बाद पंचभुज, उसके बाद सप्तभुज, उसके बाद नवभुज, उसके बाद षष्ठभुज। त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हुआ 180 डिग्री हो जाएगा। पंचभुज का सभी कोणों के 540 डिग्री होता है। अब देखिए सप्तभुज में, और सप्तभुज में कितना आता है बच्चों, तो 900 डिग्री होता है। और नवम भुज में कितना होता है ना। अगर 9 भुज दिया है तो इसका क्या हो जाएगा, तो 2 से, तो यानी कि 1260 डिग्री होगा। और षटभुज, है ना, तो षटभुज में क्या होगा 720। षटभुज में कितना बच्चों
720। तो हमको एक बात बताइए बच्चों, सट में 6 होता है, इसलिए देखिए हम अभी आपको अंतःकोण का सब फार्मूला लिखा देते हैं, कैसे निकलता है देखिए, लिखिए यहाँ हम लिख देते हैं नोट करके, एन भुजा वाले बहुभुज का अंतःकोण क्या होता है बच्चों, इसमें होता है 2n-4 इंटू 90। 2n-4 इंटू कितना होता है 90। फिर n भुजा वाले बहुभुज का बाह्य कोण का फॉर्मूला, तो यहाँ n भुजा वाले बहुभुज का बाह्य कोण क्या होता है बच्चों, 360/n होता है। बस n भुजा वाले बहुभुज का बाह्य कोण का फॉर्मूला क्या आता है, 360 प्रत्येक बाह्य कोण, इसमें लिख सकते हैं आप प्रत्येक बाह्य कोण, यहाँ आप छोड़ गया प्रत्येक बाह्य कोण 360/n था, ये आप पुट कर सकते हैं। अब देखिए हम एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं, जैसे ये देखिए हम एक भुजा बनाते हैं, अब देखिए इसमें क्या भुजा है, 4 ठो, तो हमको बोलेंगे रे एक चतुर्भुज का कितना डिग्री कोण होता है, चतुर्भुज आप सभी जानते हैं पूरे चतुर्भुज का 360 डिग्री। अब हम इसको प्रूफ करते हैं कि 60 डिग्री है, 360 डिग्री है। देखिए तो हम लोग अंतःकोण का फॉर्मूला जानते हैं 2n-4 इंटू 90। तो हमको इसमें भुजा क्या हुआ, 1 2 3 4 ठो भुजा, अगर 4 भुजा है तो n की जगह कितना पुट करना है 4, तो 2 गुना 4 अब माइनस कितना हुआ 4 इंटू 90। तो आप बताइए ये कितना, 4 दूना 8 माइनस 4 गुना कितना 90, 8 में 4 गया 4 गुना 90। तो आप हमको बताइए कि 4 गुना 9 4 के कितना 36 360। तो हमको प्रूफ हुआ कि नहीं कि अंतःकोण का फॉर्मूला 2n-4 गुना 90। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आइए हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 पर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या करा कि एक बहुभुज के अंतःकोणों के मापों का योग 500 कितना डिग्री 540 डिग्री है, तो इसमें कितनी भुजाएं बताएं। तो अभी हम बताएं, बस वही सूत्र लगाइए भुजा निकल जाएगा। ऐसे इसमें क्या होगा, क्या भुजा होगा, पंचभुज होगा, यानी 5 गो भुजा होगा। देख लीजिए एक बहुभुज के अंतःकोणों का माप, तो लगाइए बहुभुज के अंतःकोण का फॉर्मूला क्या होता है, आप लिख लीजिएगा। बहुभुज के अंतःकोणों का माप कितना होता है 2n-4 गुना 90। तो आप बताएं यहाँ पे माप कर रहा है, तो ये पूरे का वैल्यू हमको दिया हुआ कितना दिया 540 डिग्री। बहुभुज के अंतःकोणों का माप है दिया हुआ 540, इधर क्या होता है 2n-4 गुना 90, ये ना होता है। ये 90 इधर किस में है गुना में, इधर आएगा किस में आएगा भाग में। तो 540 बटे क्या करेंगे 90 बराबर कितना होगा 2n-4 होगा। तो ये देखिए 1 0 खत्म, यहाँ कितना बच जाएगा 54/9, इन क्या बार में 6 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर 2n-4 होगा। तो आप बताइए यहाँ 6 माइनस में इधर आएगा तो किस में होगा प्लस में, यहाँ पर 2n होगा। तो 6 और 4 कितना था 10, इधर ही गुना में इधर आएगा तो किस में भाग में, तो एक कट जाएगा किस बार में 5 बार में। तो अब इसको क्या लिखिएगा पंचभुज है, तो लिखिएगा इस बहुभुज में भुजा की संख्या 5 है ना। इस
बहुभुज में भुजा की संख्या कितना जी 5 है। इस प्रकार से ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आइए बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा, एक समबाहुभुज की 8 भुजाएं हैं, उसके प्रत्येक बाह्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए। प्रत्येक अंतः कोण कितने माप का होगा, प्रत्येक अंतः कोण का माप भी निकालना है। तो देखिए एक समबाहुभुज की 8 भुजाएं, तो इसमें दे दिया बच्चों की कई भुजा 8 गो, तो इसमें लिख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे लिख लीजिएगा, दिया है n बराबर कितना 8, यानी कि भुजा बराबर कितना दे दिया 8 दिया। अगर भुजा बराबर 8 दिया है तो उसके बाह्य कोण की माप निकालना है। तो बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, माप बहुभुज के बाह्य कोण कितना होता है 360/n। तो n का वैल्यू कितना 8 है ना, n की वैल्यू कितना 8 है। 8 फुट कर दीजिए, कटाइए 4 से खिलाएंगे तो 9 छाक 36, 4 से 2 कै बार में 45 बार में, यानी क्या हमको निकल जाएगा प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितना होगा 45 डिग्री की। प्रत्येक बाह्य कोण जो होगा 45 डिग्री और प्रत्येक अंतः कोण कितने का माप होगा, अंतः कोण निकालते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए तो प्रत्येक अंतः कोण का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिख लीजिए बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण। देखिए सिर्फ कोण पूछता है तो 2n-4 90 होता है, लेकिन यहाँ प्रत्येक पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या n से भाग भी देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्या पूछ रहा है प्रत्येक पूछ रहा है, प्रत्येक पूछने से n से भाग दिया जाता है। तो यहाँ पे निकाल लीजिए n का वैल्यू दिया हुआ तो 2 गुना कितना 8 -4 और बट्टे यहाँ पे कितना 8 गुना 90। तो आप देखिए 2 गुना 8 कितना होता है 16 -4 बट्टे कितना 8 गुना 90। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 16 में 4 गया कितना 12/8 गुना कितना 90। 4 से 3 बार में 4 से 2 बार में, हाँ तो 3/2 गुना कितना 90। तो ये कट जाएगा क्या बार में 45 बार में। तो अब आंसर क्या हुआ 3 गुना 45। अब 3 गुना 45 का वैल्यू क्या था तो 135 डिग्री। तो प्रत्येक अंतः कोण का वैल्यू कितना होगा 135 डिग्री। इस प्रकार से बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 3.1 आज पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों इससे आगे हम लोग कंप्लीट कर देंगे। अगर बच्चों आप हमारे वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल मोदी क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद बच्चों।